गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 12th ऑर्गेनिक। ठीक है, और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? हेलो एल्केन। चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोग हेलो एल्केन। ठीक है, और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम लोग। लास्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुके हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन था हाउ विल यू कन्वर्ट। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो हमने आज लिया है वो पहला क्वेश्चन है एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोर्ड एग्जाम में देखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NaNO2 लेंगे और उसके रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HCl के साथ। पहला स्टेप है। तो हमको देखिए क्या मिलेगा, HNO2 और साथ में NaCl। ठीक है, ये मिलेगा। HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड इसका नाम है। तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं और फ्रेशली इसको प्रिपेयर किया जाता है और बनता है आपका HNO2 नाइट्रस एसिड। अब देखिए इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एनिलीन के साथ। तो एनिलीन का फार्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पर, बेंजीन रिंग और उस पर NH2 ऐड कर देंगे, एनिलीन है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे इसके साथ नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, चाहे तो आप एरो पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी किसी बुक में आपको ऐसा लिखा मिले। ठीक है, अब टेम्परेचर याद रखिएगा। टेम्परेचर जो होता है ये ठंडे में रिएक्शन होती है, कोल्ड में रिएक्शन होती है। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 0 से 5 या केल्विन में लिखना चाहें 273 से लेकर के 278 केल्विन। ठीक है, देखिए कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। तो इसमें स्पेस साइंस तो लगा है नहीं कि इतना टफ होगा आपकी समझ में ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो हमको हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, ये ट्रांजिशन स्टेट में एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं ये प्लस और Cl, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बार बार बता रहे हैं आप लोगों से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आए इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी नाम होते हैं नाम जरूर याद रखा करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप नाम याद रखेंगे उतना इजी लगेगी आपको केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखिए अगले स्टेप में क्या कराएंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे CuCl HCl के साथ। ठीक है, CuCl HCl के साथ। तो हमको हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ये क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। बहुत इजी रिएक्शन है, एथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। एथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये याद रखिएगा, एथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपेनोइक एसिड
वही चीज है, आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है भाई एथाइल क्लोराइड का? CH3CH2Cl। ये एथाइल क्लोराइड है, बहुत सिंपल सी। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? KCN के साथ, और साथ में रहेगा एथाइल एल्कोहल। ETOH मतलब क्या है? एथाइल एल्कोहल। ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH3CH2CN में, ठीक है, एल्किल नाइट्राइल में। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, ठीक है। अब इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इस तरीके से या लिखा होगा एरो पर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अगर CN का आप लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं और वो भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये प्रोसेस करवा चुके हैं पिछले रिएक्शन में, आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है। हमको हमारा रिक्वायर्ड में प्रोडक्ट मिल जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये ध्यान रखना, CN का आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोपेनोइक एसिड में। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, इजी हो या टफ हो, सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2-क्लोरोप्रोपेन 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 2-क्लोरोप्रोपेन इंटू 1 प्रोपेनॉल इंटू 1 प्रोपेनॉल सॉरी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन का फार्मूला CH3CH3, यहाँ पर आपका Cl लग जाएगा, ये है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, और KOH भी कैसा लेंगे? एल्कोहलिक मीडियम में लेंगे, ये याद रखना। अब बताइए भाई, अगर एल्कोहलिक KOH लेंगे, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी? ठीक है, जब भी बोला करें तो आप लोग यस या नो बोला करिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए पढ़ने का तरीका ये होता है, जब आपसे पूछा जाए समझ में आया है तो तब आप लोग जहां भी बैठे देख रहे हैं यस या नो बोला करिए, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कीन में, इसमें कन्वर्ट कर देगा एल्कीन में, ये आपको मिल जाएगी एल्कीन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HBr के साथ, और साथ में पेरोक्साइड, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें इस रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, उस प्रोसेस का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट कर देगा, देखिए यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ये इसको कन्वर्ट करके देगा CH3CH2Br में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्किल ब्रोमाइड में, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा IUPAC आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, KOH लेंगे, और इस बार एक KOH कैसा लेंगे? एक्वस KOH लेंगे। अगर एक्वस KOH लेते हैं तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? सब्स्टिट्यूशन। देखिए हमने इसीलिए ये रिएक्शन ली है, जहां पर KOH एल्कोहलिक और KOH एक्वस मीडियम है, तो KOH एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में, CH3CH2CH2OH में, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोपेनॉल 1। नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कोई स्पेस साइंस तो लगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। आप लोग लिखिएगा जरूर समझ में आया है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी, ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, किसमें कन्वर्ट करना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल
ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। रिएक्शन देखिए, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट करना है किसमें, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको फार्मूला पता होना चाहिए। किसका फार्मूला पता होना है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड फार्मूला क्या, टर्सरी ब्यूटाइल और ये आपका ब्रोमाइड हो गया, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। देखिए ये फार्मूला किसका है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए सिंपल KOH के साथ, और KOH कैसा लेंगे, एल्कोहलिक KOH लेंगे। बार बार ये रिएक्शन आ रहा है, बताइए आप लोग, बताइए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए और चैट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। लिख दिया। देखिए प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होगा, एलिमिनेशन। कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा, एलिमिनेशन। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको पता है किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन में। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन में। ये ध्यान रखना आप लोग, एल्कीन हो जाएगी 2-मेथाइल 1-प्रोपीन। इसका आप लोग IUPAC नाम लिखिएगा, 2-मेथाइल 1-प्रोपीन। चलो हम लिख देते हैं 2-मेथाइल 1-प्रोपीन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए HBr और पराक्साइड के साथ, ठीक है। HBr और पराक्साइड के साथ, HBr पराक्साइड के साथ कराएंगे तो हमको हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए भाई आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमको सॉरी, देखिए इसका नाम लिख रहे थे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए, ठीक है। अब ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जहाँ पे आपने सोशल साइट पर अकाउंट बना रखे वहाँ पर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।